दोस्तों, भागवत पुराण तृतीय स्कंध अध्याय 26 से 29। अध्याय 26 कपिल का सृष्टि वर्णन, सांख्य ब्रह्मांड विज्ञान। प्रभु ने कहा, अब मैं तुम्हें मूल तत्वों के लक्षण पृथक पृथक बताऊंगा। इन्हें जानने से मनुष्य प्रकृति के बंधनों गुणों से मुक्त हो जाता है। मैं तुम्हें वह ज्ञान समझाऊंगा जो, जैसा कि बुद्धिमान लोग कहते हैं, हृदय में अहंकार की गांठ को काट देता है और मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर तथा अंततः परम कल्याण मोक्ष की ओर ले जाता है। पुरुष अनादि शाश्वत आत्मा है। वह गुणहीन है, प्रकृति से भिन्न है और उससे श्रेष्ठ है। वह स्वयं को अंदर प्रकट करता है और स्वयं प्रकाशमान है। इससे ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। इस सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपनी इच्छा से 3 गुणों से निर्मित सूक्ष्म दिव्य प्रकृति को अपनी लीला का अंग मान लिया है। वे तुरंत ही उस प्रकृति से मोहित हो गए जो ज्ञान को ढक लेती है और जो गुणों में समान अनेक अद्भुत प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार प्रकृति के साथ अपनी गलत धारणा के कारण पुरुष कर्मों का कर्तापन अपने में मानता है, जबकि वास्तव में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। यद्यपि भगवान वास्तव में निष्क्रिय, उदासीन, साक्षी और स्वभाव से आनंदमय है, फिर भी यह उन्हें संसार, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देता है, बंधन में डाल देता है और उन्हें पराधीनता की स्थिति में पहुंचा देता है। वे बुद्धिमान लोग जानते हैं कि प्रकृति ही कार्य अर्थात पुरुष द्वारा देहधारी शरीर का कारण, साधन इंद्रियां और कर्तापन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है। वस्तुतः पुरुष प्रकृति से भिन्न और परे है, किंतु प्रकृति से तादात्म्य होने के कारण वह भोक्ता के रूप में समस्त सुख दुखों का कारण है। देवहूति ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, कृपया मुझे प्रकृति तथा पुरुष के लक्षण बताए। वे इस ब्रह्मांड के कारण हैं, जिसमें स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थ हैं। प्रभु ने कहा, वे ज्ञानी उसे प्रकृति कहते हैं जो प्रधान है, मुख्य, परम प्रथम सिद्धांत। इसमें 3 गुण सत्व, रजस और तम होते हैं। ये स्वयं अव्यक्त और शाश्वत है। ये कारण और प्रभाव दोनों की प्रकृति का है। ये स्वयं अविभाज्य और बिना किसी विशेषता के है, लेकिन यह विशेषताओं या गुणों का आधार है और इसलिए इसमें गुण हैं। विद्वान लोग ब्रह्म को प्रधान के प्रभावों से युक्त मानते हैं, जो 24 सिद्धांतों का संग्रह है, अर्थात 5 तन्मात्राएं, तत्वों की सूक्ष्म क्षमताएं, 5 तत्व महाभूत, 4 आंतरिक अंग अर्थात मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, और 10 इंद्रियां जिनमें 5 संज्ञानात्मक और 5 संज्ञानात्मक अंग होते हैं। स्थूल तत्व महाभूत 5 ही हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, ताप, प्रकाश, वायु और आकाश अंतरिक्ष। इन तत्वों के सूक्ष्म विषय 6 अर्थात गंध आदि अर्थात रस, रंग, रूप, स्पर्श और शब्द भी मेरे अनुसार संख्या में समान हैं। ज्ञानेंद्रियां 10 हैं, कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। वाणी, हाथ, पैर, जनेंद्रिय और गुदा को 10वां ज्ञानेंद्रिय कहा गया है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। आंतरिक अंग के 4 पहलू हैं, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 4 गुना भेद इसके विशिष्ट कार्यों के माध्यम से देखा जाता है। गुणों के अनुसार ब्रह्म के जिन तत्वों की सूची मैंने तुम्हें बताई है, वह यही है। जिसे काल कहते हैं, वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को ईश्वर की अलौकिक शक्ति मानते हैं, जिससे प्रकृतिग्रस्त जीव को भय, मृत्यु, संसार आदि होता है, तथा वह अहंकार के कारण भ्रमित होकर स्वयं को शरीर के साथ पहचान लेता है। हे मनुपुत्री, उस दिव्य शक्ति को काल कहा गया है जो प्रकृति के अविभेदित गुणों में हलचल पैदा करती है, जो मूलतः संतुलन की स्थिति में थे। वह महिमावान भगवान है जो सभी प्राणियों के भीतर नियंत्रक के रूप में रहते हैं और फिर भी अप्रभावित हैं, और उनसे बाहर काल के रूप में रहते हैं। परम पुरुष ने अपनी ऊर्जा को अपनी प्रकृति में जमा किया, जिसके गुण जीवों की अदृश्यता, अदृश्य भाग्य के कारण विचलित और उत्तेजित थे। उसने महत नामक तत्व को जन्म दिया जो दीप्तिमान था, जैसे सोने से बना हो। जो जगत का कारण अपरिवर्तनशील, शाश्वत है, उसने अपने अंदर स्थित जगत को सूक्ष्म रूप में प्रकट करना चाहा। उसने अपने तेज से उस प्रलय काल के घोर अंधकार को पी लिया, दूर कर दिया, जो उसे ढकने में समर्थ था। प्रलय के समय महत प्रकृति में लीन थे। आगमों में ये सुविदित है कि महत जो सत्वगुण से युक्त है, शुद्ध है, राग द्वेष आदि कषायों से रहित है, तथा जो परमेश्वर का स्थान है, वही चित्त है जिसे वासुदेव कहते हैं, तथा जो महत तत्व से बना है। व्यूहों पर टिप्पणियां देखें। चित्त की परिभाषा उसके दृष्टिकोण स्थायी अवस्था, जैसे निर्मलता, भगवान के प्रतिबिंब को सहन करने की क्षमता, अपरिवर्तनशीलता, लय और विक्षेप का अभाव, और शांति, वासना से मुक्ति के संदर्भ में दी गई है। ये बिल्कुल शुद्ध अवस्था में पानी की तरह है, पृथ्वी के संपर्क में आने से पहले अपरिवर्तनशील, झाग, लहरों आदि से मुक्त, मीठा, पारदर्शी और स्वच्छ। भगवान की क्षमता से उत्पन्न महत नामक तत्व में परिवर्तन होने लगे। इस महत से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ।
इसमें सक्रिय कार्य करने की क्षमता थी। अहंकार के 3 प्रकार हैं, वैकारिक, तेजस और तामस, जैसा कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण द्वारा इसकी विशेषता है। इनसे मन, मनस, इंद्रियां और महाभूतों की रचना होती है। इसमें ध्यान करने योग्य भगवान का स्वरूप पुरुष है, जिसे संकर्षण कहते हैं। उसके वास्तव में 1000 सिर है और वह अनंत, अंतहीन कहलाता है। वह भूतों, तत्वों, इंद्रियों और मन के समुच्चय का रूप है। अहंकार को कर्ता, देवता के रूप में, साधन, इंद्रिय, अंग और परिणाम या उत्पाद, भूत के रूप में परिभाषित किया गया है। या इसे शांति, सत्व गुण के साथ, उग्रता, रजो गुण के साथ और सुस्ती, तमो गुण के साथ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मन, मनस नामक सिद्धांत सात्विक या वैकारिक अहंकार से बना है, जो कई बार परिवर्तित होता है। ये चिंतन और विशेष ध्यान की विशेषता रखता है और इच्छा का स्रोत है। बुद्धिमान लोग इसे अनिरुद्ध नाम से जानते हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। इनका रंग शरद ऋतु के नीले कमल के समान नीला है। इन्हें योगियों द्वारा धीरे धीरे प्रसन्न किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें प्रसन्न करना कठिन है। हे धर्मप्रायण महिला, तेजस अहंकार से संशोधित होकर बुद्धि नामक सिद्धांत की रचना हुई, जो चित्त से भिन्न है, जो वास्तविकता को समझने की बुद्धि या विशेष ज्ञान तथा इंद्रियों को अनुकूल बनाने की शक्ति से युक्त है। इसके पहलुओं की दृष्टि से ये संदेह, गलतफहमी, सही निर्धारण, स्मृति और नींद या अचेतन अवस्था द्वारा अलग अलग रूप से चिन्हित है। सभी इंद्रियां, जिन्हें संज्ञानात्मक और संज्ञेय अंग कहा जाता है, तेजस अहंकार से ही निर्मित होती हैं। क्योंकि संज्ञेय क्रियाशीलता प्राण की शक्ति है, जो कर्मेंद्रियों को निर्देशित करता है, और ज्ञान या समझने और जानने की शक्ति बुद्धि की शक्ति है, जो संज्ञानात्मक अंगों को नियंत्रित करती है। प्राण और बुद्धि दोनों ही तेजस अहंकार की उपज हैं, इसलिए सभी इंद्रियां भी तेजस अहंकार की उपज हैं। भगवान की शक्ति से प्रेरित तामस अहंकार से तन्मात्रा उत्पन्न हुई, जिसे ध्वनि संभाव्यता कहा जाता है। इससे महाभूत स्थूल तत्व उत्पन्न हुआ, जिसे अंतरिक्ष, आकाश कहा जाता है, जहां से श्रवण की इंद्रिय विकसित हुई, जो ध्वनि को ग्रहण करती है। बुद्धिमान लोग ध्वनि की विशेषता को अर्थ या विचार व्यक्त करने की क्षमता, दृष्टा या वक्ता का सूचक होना तथा अंतरिक्ष, आकाश की सूक्ष्म क्षमता के रूप में कार्य करने की क्षमता के रूप में जानते हैं। अपने कार्यों के संदर्भ में आकाश की विशेषताएं हैं प्राणियों के लिए स्थान प्रदान करना, उनके भीतर और बाहर व्याप्त होना, प्राण, इंद्रियों और मन को सहारा, निवास प्रदान करना। काल की शक्ति द्वारा परिवर्तित होने के दौरान सूक्ष्म संभावित ध्वनि से युक्त आकाश से स्पर्श का सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हुआ। इससे वायु उत्पन्न हुई और फिर त्वच नामक स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न हुई, जो स्पर्श को ग्रहण करती है। स्पर्श के मुख्य गुण कोमलता, कठोरता, ठंड और गर्मी है। ये वायु का सूक्ष्म तत्व है। क्रियात्मक दृष्टि से वायु की विशेषता है गति करना, वृक्षों की शाखाओं की एकत्र करना, घास आदि की पहुंचना, वस्तुओं की कणों को ले जाना, जैसे सुगंध को नाक तक तथा ध्वनि को कान तक तथा सभी इंद्रियों को शक्ति देना। जब वायु अपने विशिष्ट सूक्ष्म तत्व स्पर्श के साथ भाग्य द्वारा प्रेरित हुई, तो रूप रंग नामक तन्मात्रा सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हुई। उससे तेजस, गर्मी, प्रकाश और नेत्र उत्पन्न हुए, जो रूप रंग को समझने की इंद्रिय है। हे सुंदरी, पदार्थ को रूप देना, उसका गुण होना, पदार्थ के साथ समाविष्ट होना तथा स्वयं तेजस होना, ये तन्मात्रा रूप के स्थायी लक्षण हैं। प्रकाश करना, भोजन पकाना, नशा देना, शीत को नष्ट करना, सुखाना, भूख प्यास का एहसास कराना, ये तेजस के प्रभाव हैं। जब तेजस अपने सूक्ष्म तत्व तन्मात्रा रूप रंग के साथ भाग्य दैव द्वारा प्रेरित होकर परिवर्तन कर रहा था, तब रस स्वाद नामक तन्मात्रा उत्पन्न हुई। उससे जल और जीव स्वाद की इंद्रिय उत्पन्न हुई, जो स्वाद को ग्रहण करती है। मिश्रित पदार्थों के प्रभाव से रस स्वाद एक होते हुए भी अनेक हो जाता है, जैसे कसला, मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा और नमकीन। जल का विशिष्ट गुण है नमी प्रदान करना, चिपकाना, तृप्ति देना, जीवन को बनाए रखना, प्यास बुझाकर ताजगी प्रदान करना, मृदु बनाना, गर्मी और थकावट दूर करना, प्रचुरता, निरंतर आपूर्ति या प्रधानता शरीर की संरचना में जल की। जब जल अपने सूक्ष्म तत्व रस के साथ भाग्य दैव द्वारा प्रेरित होकर परिवर्तित हो रहा था, तब सूक्ष्म तत्व गंध का विकास हुआ। तब पृथ्वी और गंध को पहचानने वाली नाक का निर्माण हुआ। पदार्थों के कणों के मिश्रण के विभिन्न अनुपातों के कारण गंध एक होते हुए भी मिश्रित गंध, दुर्गंध, तीव्र सुगंध, मृदु सुगंध, जैसे कमल की तीव्र गंध, जैसे लहसुन की अम्ल गंध आदि के रूप में पहचानी जाती है। पृथ्वी के विशिष्ट कार्य तथा गुण है ब्रह्म की प्रतिमा का निर्माण, एक स्थिति में स्वतंत्र स्थिरता, जल आदि के सहारे के बिना, अन्य वस्तुओं
जैसे जल को सहारा देना, आकाश में भेद करने का साधन होना, जैसे घटाकाश, मथाकाश आदि सभी प्राणियों और उनके गुणों में भेद करने में सहायता करना। कान श्रवणेन्द्रिय वह है जिसका विशेष गुण शब्द को समझना है, जो आकाश का विशेष गुण है। वे विद्वान जानते हैं कि वह स्पर्शेंद्रिय है, जिसका विशेष गुण स्पर्श को समझना है, जो वायु का विशेष गुण है। वह देखने की इंद्रिय आंख कहलाती है, जिसका प्रत्यक्षीकरण तेजस रूप रंग है, जो तेजस गर्मी प्रकाश का विशेष गुण है। बुद्धिमान लोग उसे स्वाद की इंद्रिय जीभ जानते हैं, जिसका प्रत्यक्षीकरण रस स्वाद है, जो जल का विशेष गुण है। वह घ्राण इंद्रिय नाक कहलाती है, जिसका मुख्य विषय गंध है, जो पृथ्वी का विशेष गुण है। कारण का गुण कार्य में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, अतः संचयी रूप से सभी गुण सभी तत्वों के पृथ्वी में पाए जाते हैं। जब महत आदि 7 तत्व पृथक रह गए, तब सृष्टि की रचना नहीं हुई, तब काल कर्म और गुणों सहित सृष्टिकर्ता उनमें प्रविष्ट हो गए। उन तत्वों को संश्लेषित करके उनके द्वारा उत्पात मचाने पर ब्रह्मांड का क्रिय बुद्धिहीन अंड उत्पन्न हुआ। उससे विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मांड के अंडे को विशेष कहते हैं। ये जल आदि तत्वों से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक अपने से 10 गुना बड़ा है। ये सभी बाहर से प्रधान द्वारा ढके हुए हैं। यहाँ यह विस्तृत जगत भगवान हरि का शरीर है। भगवान ने निष्क्रियता त्याग कर जल पर पड़े हुए स्वर्णमय अंड से ऊपर उठकर उसमें प्रवेश करके उसे वश में करके उसके रिक्त स्थान को अनेक प्रकार से छेद दिया। इससे सर्वप्रथम मुख उत्पन्न हुआ। मुख से वाणी उत्पन्न हुई। वाणी के साथ वहनी अग्नि भी उत्पन्न हुई। तत्पश्चात 2 नासिकाएं उत्पन्न हुई। उनसे प्राण के साथ घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राणेन्द्रिय से वायु उत्पन्न हुई। फिर 2 आंखें बनी और फिर देखने की इंद्रिय उत्पन्न हुई। इससे सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कान बने। फिर सुनने की इंद्रिय उत्पन्न हुई, जिससे दिशाओं के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। फिर त्वचा से विराज उत्पन्न हुआ। फिर बाल, दाढ़ी, मूंछें आदि विकसित हुई, जिनसे जड़ी बूटियां और पौधे उत्पन्न हुए। तत्पश्चात प्रजनन अंग लिंग विकसित हुआ। तब वीर्य उत्पन्न हुआ, जिससे जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा उत्पन्न हुई, जिससे अपान उत्पन्न हुआ। अपान से मृत्यु उत्पन्न हुई, जो संसार को भयभीत करती है। इसके बाद भुजाएं बनी, जिनसे शक्ति उत्पन्न हुई। उनसे इंद्रत स्वरात उत्पन्न हुए। फिर पैर उत्पन्न हुए, जिनसे गति उत्पन्न हुई। उनसे हरि उत्पन्न हुए। फिर उसमें रक्त वाहिनियां बनी। उनसे रक्त उत्पन्न हुआ, जिससे नदियों की अधिष्ठात्री देवियां निकलीं। फिर पेट विकसित हुआ। उसी से भूख और प्यास उत्पन्न हुई। उसी से समुद्र उत्पन्न हुआ। फिर उसमें हृदय उत्पन्न हुआ। हृदय से मन उत्पन्न हुआ। मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। फिर बुद्धि उत्पन्न हुई। उससे वाणी के देवता ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर चित्त उत्पन्न हुआ, जिससे क्षेत्रज्ञ उत्पन्न हुआ। ये देवता क्षेत्रज्ञ को छोड़कर जो उत्पन्न हुए थे, उसे उठाने तथा क्रियाशील करने में असमर्थ थे। अतः उसे क्रियाशील करने के लिए वे एक एक करके अपने अपने स्थानों नियत इंद्रियों में प्रविष्ट हुए। अग्निदेव ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु उससे विराट नहीं उठा। वायुदेव ने घ्राणेन्द्रिय के साथ नासिका में प्रवेश किया, परंतु उससे विराट नहीं उठा। सूर्य ने नेत्रों में नेत्रेंद्रिय सहित प्रवेश किया, तब भी विराट नहीं उठा। जब दिशाओं के अधिष्ठाता देवता श्रवणेन्द्रिय सहित कानों में प्रविष्ट हुए, तब भी विराट नहीं उठा। जब वनस्पतियों और औषधियों के अधिष्ठाता देवता केशव सहित त्वचा में प्रविष्ट हुए, तब भी विराट नहीं उठा। जब जल के अधिष्ठाता देवता वीर्य सहित प्रजननेन्द्रिय में प्रविष्ट हुए, तब भी विराट नहीं उठा। मृत्युदेव अपान के साथ गुदा में प्रविष्ट हुए, किंतु विराट सक्रिय नहीं हुआ। इंद्र ने बल सहित हाथों में प्रविष्ट हुए, किंतु विराट निष्क्रिय रहा। विष्णु ने गति शक्ति सहित पैरों में प्रवेश किया, किंतु विराट जागृत नहीं हुआ। नदियों की देवियां रक्त के साथ रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर गईं, किंतु विराट निष्क्रिय रहा। समुद्रदेव भूख और प्यास के साथ पेट में प्रवेश कर गए, परंतु विराट जागृत नहीं हुआ। चंद्रमा मन के साथ हृदय में प्रवेश कर गए, परंतु विराट जागृत नहीं हुआ। ब्रह्मा ने बुद्धि सहित हृदय में प्रवेश किया, परंतु विराट नहीं उठा। जब अहंकार सहित रुद्र ने हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट नहीं उठा। किंतु जब चित्त के स्वामी क्षेत्रज्ञ बुद्धिमान आत्मा ने हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष तुरंत जाग उठा और जल से बाहर निकल आया। जैसे प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि बिना क्षेत्रज्ञ की सहायता के अपनी शक्ति से सोए हुए मनुष्य को जगाने में समर्थ नहीं होते, वैसा ही हाल विराट पुरुष का था। भगवान की भक्ति से अन्य किसी वस्तु में आसक्ति न रखते हुए तथा योग और उससे प्राप्त ज्ञान में लीन और एकाग्र मन से अपने भीतर स्थित आत्मा प्रत्यगात्मा का ध्यान करना चाहिए, जो उससे कारण संबंधों की श्रृंखला से भिन्न है।
अध्याय 27 सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष। इस अध्याय का संस्कृत पाठ उपलब्ध है। यद्यपि पुरुष आत्मा शरीर में रहता है जो प्रकृति का उत्पाद है, वह प्रकृति के गुणों जैसे सुख दुख आदि से प्रभावित नहीं होता है। जैसे सूर्य आकाश में जल में प्रतिबिंबित होता है, जल के गुणों या परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि पुरुष गुणों से रहित है, इसलिए वह कर्म से मुक्त है और परिणामस्वरूप अपरिवर्तनशीलता रखता है। जब यह जीव प्रकृति के गुणों से आसक्त हो जाता है, तब अहंकार से मोहित हो जाता है और अपने को ही कर्ता मान लेता है। उस अहंकार के कारण वह अपनी स्वतंत्रता और धन्य अवस्था खो देता है। प्रकृति के साथ संबंध के कारण कर्मों के हानिकारक प्रभावों के बल पर वह किसी न किसी रूप में संसार में लिप्त हो जाता है, चाहे वह छाक देवता के रूप में, बुरा अवमानव के रूप में या मिश्रित मनुष्य के रूप में हो। आत्मा अकर्ता है, अतः कर्मों का वास्तविक बंधन नहीं है। परंतु जब तक मनुष्य विषयों इंद्रियों का चिंतन करता है, तब तक संसार समाप्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में, यद्यपि वह स्वप्न सत्य है, दुर्भाग्य का अनुभव होता है। इसलिए जो मन विषय भोग के दुष्ट मार्ग में आसक्त हो गया है, उसे भक्ति योग और तीव्र वैराग्य सांसारिक वस्तुओं से द्वारा धीरे धीरे वश में लाना चाहिए। जो पुरुष यम नियम आदि अंगों से युक्त योगमार्ग से ध्यान करता है, मेरे प्रति सच्चा प्रेम रखता है तथा मेरी कथा सुनकर मुझमें श्रद्धा रखता है, सब प्राणियों को समान समझता है, आसक्ति और संग का त्याग करता है, किसी से द्वेष नहीं करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मौन का पालन करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो भगवान को अर्पित करने के कारण शक्तिशाली है, वह मुनि जो संयोगवश जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, संयमी भोजन करता है, एकांत का आश्रय लेता है, शांत और सबके प्रति मित्रवत रहता है, संयमी होता है, अपने शरीर और उसके आश्रितों या संपत्ति में मिथ्या आसक्ति मैं और मेरा नहीं रखता, प्रकृति और पुरुष की सत्य को जानने वाला ज्ञान रखता है। उसने जागृत सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को पार कर लिया है, इसलिए उसे भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं दिखाई नहीं देती। आत्मदर्शी ऋषि अपनी आत्मा को अपने द्वारा अहंकार से बद्ध उसी प्रकार अनुभव करता है जैसे कोई सूर्य को आकाश में उस नेत्र से देखता है जो स्वयं भी एक रूपांतरित सूर्य है। ऐसा ऋषि उस अद्वैत ब्रह्म को प्राप्त करता है जो सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर से पूर्णतया पृथक और मुक्त है तथा जो अहंकार जैसे वास्तविकताओं में भी वास्तविक प्रतीत होता है, जो प्रधान का मित्र अर्थात आधार है, जो असत के लिए नेत्र के समान है अर्थात जो महत आदि पर प्रकाश डालता है तथा जो सभी कारणों और प्रभावों में पूर्णतया गुंथा हुआ है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पहले किनारे पर घर के अंदर की दीवार पर प्रतिबिंब के कारण दिखाई देता है, चार और जैसे इसके बाद आकाश में असली सूर्य जल में प्रतिबिंब के कारण दिखाई देता है। इसी प्रकार तीन गुणों द्वारा प्रतिरूपित तीन प्रकार के अहंकार को आत्मा की छवियों द्वारा सत के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है, जो भूत शरीर इंद्रियों और मन द्वारा वातानुकूलित होते हैं। अहंकार में आत्मा के प्रतिबिंब द्वारा वास्तविक आत्मा जिसका मूल स्वभाव ज्ञान है का एहसास होता है। जब नींद के कारण भूत उनकी सूक्ष्म तत्व तन्मात्राएं इंद्रियां मन बुद्धि और अन्य जैसे अहंकार अव्यक्त प्रकृति में पुनर्तः लीन हो जाते हैं, तब जो जागृत और अहंकार से मुक्त रहता है मृत सदृश सोए हुए शरीर में वह आत्मा है। उस अवस्था में जब अहंकार सुप्त अवस्था में होता है अर्थात खोया हुआ दृष्टा जीव यद्यपि स्वयं खोया हुआ नहीं होता, फिर भी वह गलत ढंग से सोचता है कि वह खो गया है, जैसे कि भाग्य के नष्ट हो जाने पर दुखी मनुष्य अपने बारे में सोचता है। इस प्रकार आत्मा की इस विशिष्टता पर पूरी तरह से विचार करने के बाद वह आत्मा को अनुभव करता है जो अहंकार सहित सभी पदार्थों या कारण और प्रभाव के संयोजन का आधार और प्रकाशक है। देवहूति ने कहा, हे ब्रह्म, चूंकि दोनों प्रकृति और पुरुष एक दूसरे पर आश्रित हैं और शाश्वत हैं, इसलिए प्रकृति कभी भी पुरुष को नहीं छोड़ती। जिस प्रकार गंध और पृथ्वी गंध पदार्थ या स्वाद और जल का अस्तित्व परस्पर अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष तार्किक रूप से असतत नहीं हो सकते अर्थात अलग अलग अस्तित्व में नहीं रह सकते। जब प्रकृति के गुण विद्यमान हैं, तो प्रकृति से मुक्ति अर्थात एकाकीपन कैसे हो सकती है। ये गुण पुरुष के लिए कर्मों का बंधन बनाते हैं जो कि अनिवार्यतः निष्क्रिय है। कभी कभी संसार का भयंकर भय ऊपर वर्णित सिद्धांतों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से व्यवहारिक रूप से दूर होता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब इसका कारण अर्थात प्रकृति के गुण नष्ट नहीं होता तो भय पुनः प्रकट हो जाता है। फल की इच्छा न रखते हुए वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने से, शुद्ध मन से दीर्घकाल तक हरि की कथा सुनने से, तीव्र भक्ति द्वारा वास्तविकता को समझने वाले ज्ञान से, संसार के प्रति अत्यंत द्वेष से
तप सहित योग द्वारा तथा आत्मा पर मन की गहन एकाग्रता से प्रकृति दिन रात भस्म होती हुई इसी जन्म में धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, जैसे अग्नि का स्रोत शमीकाष्ठ का टुकड़ा जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि द्वारा भस्म हो जाता है। जो प्रकृति अपने उत्पादों को भोग कर त्याग दी गई है तथा जिसके बुरे परिणाम सदैव दिखाई देते हैं, वह अपने तेज में स्थित परमेश्वर के लिए कुछ भी अशुभ कर्म बंधन जैसा नहीं लाती। जैसे स्वप्न उस मनुष्य के लिए बहुत सी विपत्तियां उपस्थित करता है जो जागृत नहीं है परंतु नींद में स्वप्न देख रहा है, किंतु वही स्वप्न उस व्यक्ति को जो जागृत है धोखा नहीं दे सकता। इसी प्रकार जो पुरुष सत्य को जान गया है, जिसने मुझमें अपना मन लगा दिया है तथा जो आत्मा को पाकर प्रसन्न है, उसे प्रकृति कभी कोई हानि नहीं पहुंचाती। जब मुनि अपने आत्मा में ही रमण कर लेता है और अनेक जन्मों के पश्चात ब्रह्मलोक तक अर्थात उसमें सम्मिलित सब वस्तुओं से अनासक्त और विरक्त हो जाता है और मेरे भक्त ने सच्चे आत्मा को जान लिया है, मेरी कृपा से वह अपने भौतिक शरीर से अलग अपनी मूल अवस्था को आसानी से प्राप्त कर लेता है, कैवल्य नामक परम आनंद की अवस्था। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने आत्मज्ञान से सभी संदेहों अर्थात छद्म ज्ञान को काट दिया है, वह मेरी कृपा से सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के नाश के बाद प्राप्त अवस्था को प्राप्त करता है और जहाँ से कोई उल्टा संसार में नहीं होता। हे माता, जब सिद्ध पुरुष का मन योगजनित तथा योगाभ्यास से प्राप्त चमत्कारी शक्तियों में आसक्त नहीं होता, तभी वह मुझसे संबंधित परम पद को प्राप्त होता है, एक ऐसी स्थिति जहाँ मृत्यु भी नहीं हंस सकती, शक्तिहीन हो जाती है। अध्याय 28 अष्टांग योग, योग का 8 गुना मार्ग का विवरण। इस अध्याय का संस्कृत पाठ उपलब्ध है। प्रभु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें शबीज योग का स्वरूप बताऊंगा, जिसके अभ्यास से ही मन शांत और शुद्ध हो जाता है तथा ब्रह्म के मार्ग पर चला जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना, अधर्म से विमुख होना, भगवान की कृपा या अपने भाग्य से जो प्राप्त हो उसमें संतोष करना, उन लोगों के चरणों की पूजा करना जिन्होंने आत्मा को जान लिया है। धर्म, अर्थ और काम जीवन के पहले 3 सामान्य लक्ष्य से संबंधित कर्तव्यों से विरत रहना, मोक्ष की ओर ले जाने वाले कर्तव्यों के प्रति समर्पण, संयमित रूप से शुद्ध भोजन करना और सुरक्षित एकांत स्थान पर स्थायी रूप से रहना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय न करना, जीवन की केवल आवश्यक वस्तुओं को स्वीकार करना, ब्रह्मचर्य, तप, पवित्रता, वेदों या शास्त्रों का अध्ययन, परम पुरुष की पूजा। मौन, शारीरिक मुद्रा और स्थिरता में सदैव दृढ़ता, श्वास पर क्रमिक नियंत्रण, इंद्रियों को उनके विषयों से मानसिक रूप से हृदय में वापस लाना, मन और श्वास को एक चक्र जैसे मूलाधार चक्र में केंद्रित करना, भगवान की लीलाओं का निरंतर ध्यान तथा मन को भगवान पर केंद्रित करना। इन तथा अन्य उपायों से जैसे व्रत पालन, दान देना, मनुष्य को अपनी सांसों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए तथा जानबूझकर तथा बिना किसी आलस्य के मन को सही मार्ग पर लगाना चाहिए, जो मन सांसारिक भोगों के मार्ग पर जाकर दूषित हो गया है। स्वच्छ पवित्र स्थान पर अपना आसन दृढ़ करके सबसे पहले अपने शरीर की मुद्रा पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। उस आसन पर सुखपूर्वक बैठना चाहिए और शरीर को सीधा रखते हुए श्वास नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। उसे सांस के मार्ग श्वसन प्रणाली को व्यवस्थित रूप से सांस लेने, रोकने और छोड़ने या इसके विपरीत करके शुद्ध करना चाहिए, ताकि मन शांत और स्थिर हो जाए। जिस योगी ने अपनी श्वास पर नियंत्रण कर लिया है, उसका मन उसी प्रकार शुद्ध हो जाता है जैसे वायु और अग्नि के झोंकों से पिघला हुआ सोना अपने साथ मिला हुआ मैल त्याग देता है। मनुष्य को श्वास संयम द्वारा शरीर के अशुद्ध द्रव्यों को, धारणा द्वारा पापों को, प्रत्याहार द्वारा इंद्रिय विषयों में आसक्ति को तथा ध्यान द्वारा अदिव्य गुणों को जला देना चाहिए। जब मनुष्य का मन शुद्ध और ठीक से स्थिर हो जाए, तब उसे योग द्वारा अपनी नाक के सबसे दूर वाले भाग पर दृष्टि टिकाते हुए परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। योगी को भगवान के पूर्ण रूप का ध्यान करना चाहिए, जब तक कि उसका मन भगवान में पूरी तरह से स्थिर न हो जाए। जिसका कमल के समान मुख दयालु अर्थात कृपालु है, जिसके नेत्र कमल के भीतरी भाग के समान लाल हैं, जिसका रंग नीले कमल की पंखुड़ियों के समान गहरा नीला है, जो अपने हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा धारण करता है, जिसके रेशमी वस्त्र उज्ज्वल चमकदार के समान पीले हैं, कमल के तंतु, जिनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है, जो अपने गले में दैदीप्यमान कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं, जो वनमाला से सुसज्जित है, जिसके चारों ओर मदमस्त मधुमक्खियां मधुर गुंजार कर रही हैं, जो अमूल्य हार, कंगन, मुकुट, अगद और नूपुर से सुशोभित हैं, जिनकी कमर में चमकीला करधनी बंधी हुई है, जो कमल के समान हृदय में विराजमान है, जो परम सुंदर, शांत, नेत्रों और मन को प्रसन्न करने वाले हैं, जो देखने में अत्यंत मनोहर हैं, जिन्हें समस्त लोग सदैव प्रणाम करते हैं, जो 15 वर्ष के बालक के समान दिखते हैं,
जो अपने सेवकों पर कृपा करने में तत्पर रहते हैं, जिनकी पवित्र कीर्ति स्तुति के योग्य है, जिन्होंने बलि आदि पुण्यश्लोकों की कीर्ति बढ़ाई है। शुद्ध भक्ति से युक्त मन से उसे खड़े, चलते, बैठे, लेटे अथवा हृदय में स्थित भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिनकी लीलाएं देखने योग्य हैं। जब मुनि को लगे कि उसका मन भगवान के शरीर के सभी अंगों पर एकाग्र हो गया है, तो उसे चाहिए कि वह एक एक करके उन अंगों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करे। उसे भगवान के उन कमल जैसे चरण कमलों का चिंतन करना चाहिए, जो वज्र, अंकुश, ध्वज और कमल के चिन्हों से सुशोभित हैं, तथा जिनके प्रमुख लाल तेजस्वी नख समूह से निकलने वाली चंद्र किरणों ने भक्तों के हृदयों के घने अंधकार को दूर कर दिया है। भगवान के चरण कमलों का बहुत समय तक ध्यान करना चाहिए। वे चरण जिनसे जल बहकर महानदी गंगा बन गई। भगवान शिव ने गंगा के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण किया और परम मंगलमय हो गए। उन चरणों का ध्यान करना चाहिए जो साधक के मन में पाप के पहाड़ के विरुद्ध छोड़े गए वज्र के समान है, या वे चरण जो पाप के पहाड़ के विरुद्ध वज्र का विस्फोट करते हैं। मनुष्य को अपने हृदय में उन सर्वव्यापी भगवान के घुटनों का ध्यान करना चाहिए जो संसार से छुड़ाने वाले हैं। वे घुटने जो उनकी जांघों पर रखे हुए हैं और जिन्हें कमल नयन वाली लक्ष्मी अपने चमकीले अंकुरित हाथों से धीरे धीरे से सती दबाती और मालिश करती हैं, जो समस्त लोकों के रचयिता ब्रह्मा की माता हैं। मन में भगवान की जांघों का ध्यान करना चाहिए जो गरुड़ के कंधे पर अत्यंत सुंदर दिखाई देती हैं और जो शक्ति का स्रोत या भंडार हैं, तथा जिनका रंग तासिका अलसी के फूल के समान है। इसके अतिरिक्त उसे अपने कमर या गोल कूल्हों का भी ध्यान करना चाहिए जो एक करधनी से घिरे हुए हैं, अर्थात गले हुए हैं, जो उसके पीले वस्त्र पीताम्बर को उसकी टखनों तक बंधी हुई है। मनन करना चाहिए उस पेट पर उसकी गहरी झील जैसी नाभि जो एक गुफा के समान है, जिसमें सभी लोग समाये हुए हैं और जिसमें से कमल निकला जो ब्रह्मा का आसन और ब्रह्मांड का निवास है। उसके पन्ने जैसे स्तनों की जोड़ी का ध्यान करना चाहिए जो मोतियों की चमकती हुई मालाओं की किरणों से उज्ज्वल और सफेद दिखाई देते हैं। फिर मनुष्य को अपने हृदय में महान भगवान हरि के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो उनकी सर्वोच्च शक्ति देवी महालक्ष्मी का विश्राम स्थल है, तथा जो मनुष्यों के मन और नेत्रों को महान आनंद प्रदान करता है। इसके बाद मनुष्य को भगवान हरि की गर्दन का ध्यान करना चाहिए, जिसे सभी लोगों ने झुकाया है, वह गर्दन जो कौस्तुभ मणि को सुशोभित करती है। फिर ध्यान के लिए उनकी भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जिनके बाजूबंद मंदराचल पर्वत की परिक्रमा से चमक उठे थे जब अमृत के लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था। जो भुजाएं लोकपालों विश्व की रक्षा करने वाले देवताओं के आधार हैं। फिर असह्य तेज और वेग वाले 1000 तीलियों वाले सुदर्शन चक्र का ध्यान करना चाहिए, तथा उनके कमल जैसे हाथ में राजहंस के समान दिखने वाले शंख का ध्यान करना चाहिए, शंख और हंस की सफेदी के कारण। फिर भगवान की प्रिय गदा कौमुदकी का स्मरण करना चाहिए, जो शत्रु योद्धाओं के गाढ़े कीचड़ जैसे रक्त से सनी हुई है। फिर गले में पड़ी उस माला का ध्यान करना चाहिए, जो मानो अपने चारों ओर भिनभिनाती हुई मधुमक्खियों के झुंड से गूंज रही है। फिर उसे उस निर्मल रत्न कौस्तुभ का ध्यान करना चाहिए, जो जीवों के मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तब मनुष्य को चाहिए कि उस भगवान के कमल सदृश मुख का भली भांति ध्यान करे, जिन्होंने अपने सेवकों के प्रति दयापूर्ण मन से इस संसार में रूप धारण किया है। उनका मुख सुडौल नाक वाला तथा निष्कलंक कपोल मगरमच्छ सदृश चमकते हुए कुंडलों की झंझनाहट से प्रकाशित है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन में हरि के कमल सदृश मुख का ध्यान करे, जो मन में ही प्रकट होता है। वह मुख जिसके चारों ओर भुंभराले बाल हैं, कमल सदृश नेत्र हैं, तथा जिसकी भुहें आकर्षक हैं, तथा जो लक्ष्मी के कमल धाम से भी अधिक सुंदर है, जिसकी सेवा सत्कार में काली मधुमक्खियां रहती हैं, तथा जिसके पास मछलियों का एक जोड़ा रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाले भगवान श्रीहरि के नेत्रों की चितवनों का दीर्घकाल तक ध्यान करे। ये चितवन 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक भयंकरतम क्लेशों को दूर करने के लिए बड़ी दया और कृपा से युक्त हैं, तथा स्नेहमयी मुस्कान के साथ हैं और भक्तों पर बहुत कृपा करने वाली हैं। तब मनुष्य को हरि की अत्यंत मोहक मुस्कान का चिंतन करना चाहिए, जो उन्हें नमन करने वाले समस्त लोगों के तीव्र शोक से उत्पन्न आंसुओं के सागर को सुखा देती है, और उनकी गोलाकार भौहों का ध्यान करना चाहिए, जिन्हें उन्होंने अपनी माया से ऋषियों के लिए प्रेम के देवता को लुभाने और भ्रमित करने के लिए झुका दिया है, जिन्हें वे प्रेम के देवता उनके ध्यान में विघ्न डालते हैं। भगवान विष्णु मनुष्य के हृदय की गुफा में प्रकट होते हैं। भक्ति से भरे हुए हृदय से भगवान विष्णु की ऊंची हंसी का ध्यान करना चाहिए, वह हंसी जिसमें उनके दांतों की पंक्ति कुंद कलियों के समान दिखाई देती है, जो उनके निचले होंठ की चमक से लाल दिखाई देती है। भगवान विष्णु में अपना मन समर्पित करके मनुष्य को अन्यत्र देखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान का ध्यान करने से मुनि के मन में हरि प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, वह आनंद से रोमांचित हो उठता है। भगवान के प्रति अपने उत्कट प्रेम के कारण बहते हुए आनंद के आंसुओं के कारण वह बार बार आनंद की बाढ़ में डूबता हुआ पाता है। वह धीरे धीरे अपने हृदय से अपने को अलग कर लेता है, जो भगवान को पकड़ने के लिए हुक के समान है। जब मन अनासक्त हो जाता है और इंद्रिय विषयों से हट जाता है, तो वह अपना आधार खो देता है कार्य करने के लिए, क्योंकि ध्यान के विषय की अनुपस्थिति में ध्याता का कोई स्थान नहीं रह जाता। वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व ब्रह्म में रूपांतरित हो जाता है, जैसे कि अपने आधार तेल बाती आदि के अभाव में ज्वाला महाभूत अग्नि के साथ एक हो जाती है। इस अवस्था में जो व्यक्ति गुणों के प्रवाह अर्थात शरीर आदि की सीमाओं से मुक्त हो जाता है, वह तुरंत अपनी आत्मा को एक ध्याता और ध्यान के विषय जैसे भेद के बिना के रूप में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। वह भक्त या योगी भी ब्रह्म में लीन हो जाता है, जो सुख और दुख से परे है। योग के अभ्यास से प्राप्त इस अंतिम अवस्था में उसका योगी का मन अंततः वापस चला जाता है और अविद्या से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार योगी आत्मा की मूल प्रकृति को समझ जाता है और सुख और दुख के स्रोत को अपने से हटाकर अहंकार में स्थानांतरित कर देता है, जिसे असत कहते हैं, जो अविद्या का उत्पाद है। जिस प्रकार शराब के नशे में अंधा होकर व्यसनी को ये पता ही नहीं रहता कि उसने कौन सा वस्त्र पहना है, उसी प्रकार जो सिद्ध अंतिम अवस्था ऊपर वर्णित को प्राप्त हो जाता है, उसे ये भी पता नहीं रहता कि उसका शरीर बैठा है या खड़ा है या किसी अन्य स्थान पर चला गया है या प्रारब्ध की इच्छा से वापस आ गया है, क्योंकि वह सिद्ध अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। जब तक शरीर का कारण कर्म प्रभावी है तथा समाप्त नहीं हुआ है, तब तक भाग्य के अधीन इंद्रियों सहित शरीर अवश्य रहता है। परंतु जिसने समाधि पर्यंत योग को साध लिया है तथा जिसने पदार्थ अर्थात आत्मा को जान लिया है, वह फिर शरीर को उसके अनुचरों प्रपंचों सहित स्वप्नवत नहीं मानता। वह अपने शरीर, अपने संबंधियों, वस्तुओं आदि के अहंकार से मुक्त हो जाता है। जैसे मनुष्य अपने पुत्र और धन से भिन्न पाया जाता है, यद्यपि वे उसके अपने माने जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी अपने शरीर से तथा उससे संबंधित वस्तुओं से, यद्यपि वे उसकी आत्मा मानी जाती है, भिन्न है। जैसे अग्नि अग्नि से, उससे निकलने वाली चिंगारियों से, उससे निकलने वाले धुएं से या जलती हुई लकड़ी से अग्नि ही मानी जाती है, वैसे ही दृष्टा भूतों, इंद्रियों और मन अंतःकरण से भिन्न है, ब्रह्म जीव से भिन्न है और परमेश्वर प्रकृति से भिन्न है। जिस प्रकार सभी प्रकार के प्राणी, चाहे वे गर्भ से पैदा हुए हों, अंडे से, पसीने से या बीज से अंकुरित होकर पौधे, महाभूतों से अपनी संरचना की दृष्टि से एक समान है, उसी प्रकार सभी प्राणियों में आत्मा को और सभी प्राणियों को आत्मा में देखना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि एक होते हुए भी अपने स्रोत अर्थात उसके द्वारा जलाई गई लकड़ी का आकार, माप और गुणवत्ता के गुण के भेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा भी अपने शरीर, चाहे वह मानव, दिव्य आदि के गुण के भेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। अतः इस अगम्य प्रकृति को, भगवान विष्णु की अपनी शक्ति को, जो कारण और कार्य सत और असत रूप है, जीतकर मनुष्य अपने मूल शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है। अध्याय 29 भक्ति योग और समय की शक्ति। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, सांख्य शास्त्र में महत तथा अन्य सिद्धांतों का तथा प्रकृति और पुरुष का यथार्थ वर्णन किया गया है, यथार्थ वर्णन जिससे इन सांख्यिक सिद्धांतों का वास्तविक स्वरूप ठीक से समझा जा सकता है। इसे भक्ति योग का मूल कहा गया है। कृपया मुझे भक्ति योग का मार्ग विस्तार से बताएं। हे कपिल मुनि, आप मुझे इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीवों की योनियां बताइए, जिन्हें सुनकर मनुष्य संसार की सभी वस्तुओं से आसक्ति से मुक्त हो जाता है। कृपया मुझे अपने सर्वशक्तिमान काल की प्रकृति के बारे में बताएं। उसे महान ब्रह्मा जैसे देवताओं का नियंत्रक माना जाता है। समय के डर से ही लोग अच्छे काम करते हैं। आपने स्वयं को योग के प्रकाश स्वरूप सूर्य के रूप में प्रकट किया है, ताकि उन लोगों को जागृत किया जा सके जो अज्ञानी हैं और इसलिए अवास्तविक वस्तुओं जैसे शरीर आदि के बारे में अहंकार से भरे हुए हैं और अपने मन को कर्मों में संलग्न करने के कारण थक गए हैं और इसलिए संसार के अंतहीन अंधकार में लंबे समय से गहरी नींद में सोए हुए हैं। मैत्रेय ने कहा, हे श्रेष्ठ गुरु, महर्षि ने अपनी माता की सुंदर वाणी को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक उनका अभिवादन किया। वे उस पर प्रसन्न होकर तथा उस पर दया करके उससे बोले। प्रभु ने कहा, हे माता, भक्ति मार्ग अनेक शाखाओं वाला माना गया है, क्योंकि मनुष्यों के विषय उनके स्वाभाविक स्वभाव और गुणों जैसे सत्व आदि के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने की नीयत से, द्वेष और ईर्ष्या के कारण, क्रोध के वशीभूत होकर अथवा मतभेदपूर्ण दृष्टिकोण से अथवा वस्तुओं के प्रति गलत दृष्टिकोण से मेरा भक्त बनता है, वह तामस भक्त कहलाता है। जो मनुष्य सांसारिक सुख, यश या अधिकार की इच्छा से मेरी प्रतिमाओं में मेरी पूजा करता है और भेदभाव रखता है, वह राजस भक्त है।
जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को शुद्ध करना चाहता है, अथवा उन्हें परमेश्वर को समर्पित करना चाहता है, अथवा केवल पूजा के उद्देश्य से तथा इसके बदले में कुछ भी प्रतिफल की आशा न रखते हुए परमेश्वर की पूजा करता है, किंतु भेद का विचार रखता है, वह सात्विक भक्त कहलाता है। जैसे गंगा का जल निरंतर समुद्र में प्रवाहित होता रहता है, वैसे ही मेरे गुणों का वर्णन सुनने मात्र से मन निरंतर उन मुझ में प्रवाहित होता रहता है जो सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। बिना किसी स्वार्थ के भगवान पुरुषोत्तम के प्रति यह घनिष्ठ और अंतरंग भक्ति निश्चित रूप से निर्गुण भक्तियों का लक्षण मानी जाती है। इन व्यक्तियों निर्गुण भक्तों को यदि अनेक प्रकार की मुक्ति भी प्रदान की जाए, जैसे मेरे साथ एक ही लोक में निवास, सालोक्य मेरे समान धन बल और वैभव में समानता, सारिष्टि मेरे समीप रहना, सामीप्य मेरे समान रूप की समानता, सारूप्य तथा भगवान से मिलन, एकत्व भी, तो भी वे मेरी सेवा के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करते। उसी को परम भक्ति योग कहते हैं, जिससे मनुष्य त्रिगुणों तथा उनसे उत्पन्न संसार से पार हो जाता है और मेरे पद ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। मनुष्य मेरे निर्गुण भक्त का मन बिना किसी उद्देश्य के दैनिक धार्मिक कर्तव्यों का सावधानीपूर्वक पालन करने से और प्राणियों को थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए बिना उत्कट श्रद्धा के साथ निष्काम पूजा करने से, जैसा कि पंचरात्र आगम में बताया गया है, शुद्ध हो जाता है। मेरी छवि को देखकर, स्पर्श करके, मेरी पूजा, स्तुति और प्रणाम करके, सभी प्राणियों में मुझे निवास करने वाला मानकर, दृढ़ता और वैराग्य से, महान लोगों को बहुत सम्मान देने से, पीड़ितों पर दया दिखाने से, अपने बराबर वालों के प्रति मित्रता दिखाने से तथा यम और नियम का पालन करने से, आत्मा विषयक दार्शनिक प्रवचन सुनने से, भगवान के नाम का गुणगान करने से, सरलता से, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से तथा अहंकार त्यागने से, ऐसा भक्त मेरे गुणों को सुनते ही सहज ही मेरी ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे वायु रूपी रथ द्वारा सुगंध अपने उद्गम स्थान से ले जाकर नासिका में पहुंचती है और घ्राणेन्द्रिय को पकड़ लेती है, उसी प्रकार जो मन स्थिर, अविचलित और योग में लीन रहता है, वह आत्मा को प्राप्त करता है। मैं सदैव सभी प्राणियों में उनकी आत्मा अंतर्यामिन के रूप में निवास करता हूँ। जो मनुष्य मेरी अंतर्यामिन की अवहेलना करता है, वह झूठी मूर्ति पूजा करता है। जो मनुष्य मूर्खतापूर्वक मुझ आत्मा की उपेक्षा करता है, जो जगत का नियामक हूँ और समस्त प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हूँ, तथा केवल मूर्तियों की पूजा करता है, वह मानो अग्नि में आहुति देने के स्थान पर राख में आहुति दे रहा है। जो मनुष्य अहंकार से युक्त है, जो मुझे प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न मानकर दूसरे शरीर में मुझसे द्वेष करता है तथा अन्य प्राणियों से शत्रुता रखता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। हे निष्पाप, जो मनुष्य समस्त प्राणियों का तिरस्कार करता है, उससे मैं तनिक भी प्रसन्न नहीं होता। यद्यपि वह मुझे विविध वस्तुओं जैसे चंदन, पुष्प, फल आदि से मूर्ति के रूप में पूजता है। जब तक मनुष्य अपने हृदय में यह अनुभव न कर ले कि मैं, परमेश्वर, सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ, तब तक उसे अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और मूर्ति में मेरी पूजा करनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपने और परमात्मा में थोड़ा भी भेद करता है, तो मैं, जो मृत्यु हूँ, उस भेद का विचार करने वाले के लिए बड़ा भय उत्पन्न करता हूँ। अतः उसे दान, आदरपूर्ण व्यवहार, मैत्री और समदृष्टि द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए, जो सभी प्राणियों में उनकी आत्मा के रूप में निवास करता है। हे शुभ माँ, चेतन प्राणी जड़ प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। जो प्राण धारण करते हैं, श्वसन आदि महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, वे चेतन प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। उनसे चित्त के स्वामी श्रेष्ठ हैं। जो इंद्रियों के कार्य करते हैं, वे केवल चित्त मन के स्वामी से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियधारियों में भी स्पर्श इंद्रियधारियों से रसना इंद्रियधारी श्रेष्ठ हैं। इनसे भी घ्राण इंद्रियधारी श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रवण इंद्रियधारी श्रेष्ठ हैं। रंग रूप का भेद जानने वाले प्राणी, अर्थात जिनके पास आंखें हैं, श्रवण शक्ति वाले प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। इनसे श्रेष्ठ वे प्राणी हैं जिनके निचले और ऊपरी जबड़े में दांत हैं। इनसे भी श्रेष्ठ है बहुपाद प्राणी। बहुपाद प्राणियों से चतुर्पाद प्राणी श्रेष्ठ हैं और चतुर्पाद प्राणियों से द्विपाद प्राणी श्रेष्ठ हैं। द्विपादों में 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं और उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेदों का पाठ करने वाले श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो वेदों का अर्थ समझते हैं। जो मनुष्य वेद की व्याख्या के संशय और कठिनाइयों का समाधान कर सकता है, वह उससे श्रेष्ठ है जो केवल वेद का अर्थ जानता है। उससे श्रेष्ठ है अपने निर्धारित धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने वाला। लेकिन जो मनुष्य सभी संगति का त्याग कर चुका है और अपने धार्मिक कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता, वह पहले वाले से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य अपने सारे कर्म और शरीर मुझे समर्पित कर देता है और जो भेदभाव नहीं रखता, वह उससे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य अपने सारे कर्म और शरीर मुझे समर्पित कर देता है, मुझ में अपने सारे कर्म डाल देता है,
और जो किसी भी कर्म का कर्ता होने का अहंकार नहीं रखता तथा जो सबको समान मानता है, उससे श्रेष्ठ मैं किसी को नहीं जानता। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह महान भगवान स्वयं ही सभी प्राणियों में जीव रूप में प्रविष्ट है और उन्हें मन ही मन बहुत बहुत प्रणाम करना चाहिए। हे मनुपुत्री, भक्ति योग और योग 8 चरणों को मैंने तुम्हें समझाया है। उनमें से किसी एक का पालन करने से मनुष्य भगवान परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। यह महिमावान भगवान परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप है। ये प्रकृति और पुरुष दोनों है और फिर भी उनसे परे भी है। यह अदृश्य भाग्य दैव है जो सभी कर्मों संसार के रूप में का कारण है। जो भगवान का दिव्य रूप है वह काल कहलाता है। उसी से प्राणियों में भय उत्पन्न होता है, जो भेद को मानते हैं तथा जो महत आदि का अधिष्ठान करते हैं। वे सभी भूतों में प्रवेश करते हैं और उन सभी का पालन पोषण करते हैं। वे उनके द्वारा उन्हें खा जाते हैं, उनका विनाश कर देते हैं। उन्हें विष्णु कहा जाता है। वे यज्ञों के अधिष्ठाता देवता हैं जो यज्ञ का फल कर्ता को प्रदान करते हैं। वे काल हैं, शासकों के शासक हैं। उसे न कोई प्रिय है, न कोई शत्रु, उसका न कोई मित्र है, न कोई सगा। वह सदैव सतर्क रहता है और लापरवाह लोगों को नष्ट करने के लिए उनके भीतर प्रवेश करता है। उसके काल के भय से ही वायु चलती है, उसके भय से ही सूर्य चमकता है, उसके भय से ही इंद्रदेव जल बरसाते हैं, उसके भय से ही आकाशीय पिंड चमकते हैं, उसके भय के कारण ही वृक्ष, लताएं, पौधे और जड़ी बूटियां उचित ऋतु में पुष्पित और फलित होती हैं। उसी के भय से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलता। उसी के भय से अग्नि जलती है और पर्वतों से लदी हुई पृथ्वी समुद्र में नहीं डूबती। उसके नियंत्रण के कारण ही आकाश में प्राणधारियों के लिए स्थान उपलब्ध होता है और महातत्व अपने शरीर को 7 कोशों में आवृत करके विश्व में फैलाता है। उसके भय से ही ब्रह्मा आदि देवता, जो सत्व आदि गुणों के अधिष्ठाता हैं तथा जो इस चल तथा अचल जगत प्राणियों को नियंत्रित कर सकते हैं, प्रत्येक युग में सृष्टि आदि के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वह अनंत है लेकिन सबका अंत करता है। समय अनादि है लेकिन सभी का आरंभ करता है। वह अपरिवर्तनीय है। वह प्राणियों को माता पिता से जन्म देता है और मृत्यु के माध्यम से अंतक मृत्यु के देवता का अंत करता है। अध्याय 30 संसार और नरक के कष्ट। कपिला ने कहा, जिस प्रकार बादलों की पंक्ति प्रचंड वायु के द्वारा तितर बितर हो जाने पर भी उसके बल को नहीं जानती, उसी प्रकार लोग यद्यपि काल के वश में हैं, फिर भी वे महाबलशाली काल के महान पराक्रम को नहीं जानते। मनुष्य जो भी वस्तु सुख भोगने के लिए बड़े प्रयत्न से प्राप्त करता है, सर्वशक्तिमान भगवान उसे नष्ट कर देते हैं, अर्थात उसे झटक देते हैं और मनुष्य उसके लिए शोक करता है। क्योंकि अज्ञानी मनुष्य मोहवश ही इस नाशवान शरीर तथा इसके संबंधियों जैसे घर, भूमि, धन तथा अन्य संपत्ति को, जो क्षणभंगुर है, स्थायी मानता है। इस संसार में जो प्राणी जिस भी योनि में जन्म लेता है, वह उसी योनि में सुखी रहता है, उससे कभी विरक्त अरुचि नहीं होती। जीव भगवान की माया से इतना मोहित हो गया है कि नरक में भी, जबकि उसे नरक की वस्तुओं से ही जीवन निर्वाह करना पड़ता है और उनमें ही सुख भोगना पड़ता है, वह अपने नारकीय शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करता। वह अपने शरीर, पत्नी, बच्चों, घर, मवेशियों, धन और रिश्तेदारों में गहरी आस्था रखता है और अपने आप को महान और सुखी मानता है। इसका सारा शरीर मानो इन सब को धारण करने की चिंता से जल रहा है और यह अज्ञानी दुष्ट भावना वाला मनुष्य निरंतर पाप ही करता रहता है। उसका मन और इंद्रियां एकांत में व्यभिचारिणी स्त्रियों के मोहपाश में बंध जाती हैं तथा बालकों की मधुर स्पष्ट चहचहाहट उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। वह गृहस्थ जीवन में तत्पर और सतर्क रहता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अनुचित धन व्यवहार के कारण बहुत दुख होता है। ऐसे घरों में गृहस्थ दुखों का प्रतिकार करना सुख मानता है। वह यहाँ वहाँ से विभिन्न तरीकों से और किसी भी स्थान से प्राप्त धन और अन्य वस्तुओं से उनका पालन पोषण करता है तथा सभी को बहुत हानि पहुँचाता है और कष्ट पहुँचाता है। उनके उपभोग के बाद जो बचता है उसका वह बहुत कम आनंद ले पाता है। इस प्रकार उनका पालन पोषण करने से वह नरक में जाता है। जब बार बार प्रयास करने के बावजूद उसकी आजीविका का साधन विफल हो जाता है तो वह लालच से अभिभूत हो जाता है। कमजोर होते हुए वह दूसरे की संपत्ति पर लालच करने लगता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ होकर जिसके सभी प्रयत्न विफल हो गए हैं, वह धनहीन और दुखी हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। वह दुखी व्यक्ति चिंता और आहें भरता रहता है। जिस प्रकार कंजूस किसान बूढ़े और इसलिए बेकार बैलों की उपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार उसकी पत्नी और अन्य लोग भी उसके साथ पहले जैसा सम्मान नहीं करते, क्योंकि वह उनका भरण पोषण करने में असमर्थ हो गया है। उस अवस्था में भी उसे घृणा नहीं होती।
वह वृद्धावस्था के कारण विकृत हो चुका है और मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। वह रोग से ग्रसित है। भूख न लगने के कारण वह बहुत कम खाता है। उसकी हरकतें धीमी हो जाती हैं और अब वह उन्हीं लोगों से पोषित होता है जिन्हें उसने पाला था। वह घर में कुत्ते की तरह रहता है और तिरस्कारपूर्वक फेंकी गई वस्तुएं खाता है। बाहर निकलती हुई प्राणवायु से उसकी आंखें फूट जाती हैं। कफ फेफड़ों में नलिका मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। खांसी और दमा अस्थमा के कारण उसे सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है और गले में गुड़गुड़ाहट जैसी आवाज सुनाई देती है। वह अपने रोते हुए संबंधियों से घिरा हुआ पड़ा है। जो मृत्यु के पाश में बंधा हुआ है, वह अपने संबंधियों के कहने पर भी उत्तर नहीं देता। इस प्रकार जो मनुष्य अपने परिवार के भरण पोषण में स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर देता है तथा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता, वह अत्यंत पीड़ा से अपनी चेतना, बुद्धि, मन खो देता है तथा उसके परिजन रोते हुए मर जाते हैं। फिर वह दो भयंकर मृत्यु दूतों को देखता है, जिनकी आंखें क्रोध से भरी हुई हैं। उन्हें देखकर वह भयभीत होकर मलमूत्र त्याग देता है। वे उसे जीव को यातना देने के लिए विशेष रूप से बनाए गए शरीर में जबरदस्ती बंद कर देते हैं। उसके गले में फंदा डालकर उसे मृत्यु के लोक में घसीटते हैं, जैसे पुलिस वाले राजा के आदमी अपराधियों, दंडित व्यक्तियों को घसीटते हैं। उनकी धमकियों से उसका हृदय विदीर्ण हो रहा है। वह भय से कांप रहा है। रास्ते में नारकीय कुत्ते उसे काट रहे हैं। अपने पापों को याद करके वह व्यथित हो रहा है। भूख प्यास से वह पीड़ित है। तपती रेत से ढके रास्ते पर वह सूर्य की गर्मी, वन दाह और हवा के गर्म झोंकों से झुलस रहा है। उसकी पीठ पर बुरी तरह कोड़े पड़ रहे हैं। यद्यपि वह दुर्बल और थका हुआ है, फिर भी वह सड़क पर घिसटता हुआ चल रहा है, जहाँ न तो आश्रय है और न ही पानी। कभी कभी वह थककर बेहोश हो जाता है। फिर वह उठकर यम के घर नरक की ओर जाने वाले सबसे शापित अंधेरे रास्ते से चला जाता है। वह इस 99,000 योजन मार्ग पर 3 या 2 मुहूर्त में घसीटा जाता है और कष्ट भोगता है। उसके शरीर को आग की लकड़ियों से घेर कर जला दिया जाता है। कभी कभी उसे खुद के द्वारा या दूसरों के द्वारा काटा गया मांस खाने को दिया जाता है। जब वह जीवित होता है तो उसकी इंद्रियां नरक में शिकारी कुत्तों या गिद्धों द्वारा खींची जाती हैं। उसे सांप, बिच्छू, मच्छर और अन्य जंतुओं द्वारा काटने और डंक मारने की यातनाएं दी जाती हैं। उसके अंग एक एक करके काट दिए जाते हैं। उसे हाथियों और दूसरे जानवरों द्वारा कुचल दिया जाता है। उसे पहाड़ों की चोटियों से नीचे फेंक दिया जाता है। उसे गुफाओं या पानी के नीचे बंद करके दम घोंट दिया जाता है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, पारस्परिक अवैध संबंधों के परिणामस्वरूप उसे तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरावादी नरकों की घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। हे माता, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग या नरक यही इसी संसार में है, क्योंकि नरक में जो भी यातनाएं या कष्ट दिए जाते हैं, वे सब इसी संसार में देखे जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य अपने परिवार का पालन करता है या केवल जीविका कमाता है, वह अपने परिवार और शरीर का त्याग कर देता है और मृत्यु के बाद परलोक में उसका ऐसा ही फल भोगता है। जिसने संसार यात्रा के लिए केवल पापों का संग्रह किया है, उसे अपना भौतिक शरीर त्यागना पड़ता है, जिसे उसने अन्य प्राणियों के प्रति गलत कार्य करके बनाए रखा है, और वह अकेला अंधकार में नरक, अंधता मिश्र नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पाप करता है, उसे भाग्य द्वारा दिए गए उसके बुरे परिणामों के रूप में नरक में भोगना पड़ता है। वह उस व्यक्ति की तरह कष्ट पाता है जिसका धन छीन लिया गया हो। जो जीव अधार्मिक आचरण से ही अपने परिवार का पालन करने के लिए उत्सुक रहता है, वह अंधता मिश्र नामक नरक में जाता है। वह नियमित रूप से दुख और दयनीय प्रकार के जन्मों, निम्न मानव योनियों के जन्म, जिनसे वह मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने से पहले गुजर चुका है, से गुजरता है। वह धीरे धीरे उनसे गुजरता है और शुद्ध होकर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।